कैंडलस्टिक्स क्या होती है? व्हाट इज कैंडलस्टिक्स? तो टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत ही कैंडलस्टिक से होती है, क्योंकि अगर आपको किसी भी शेयर की प्राइस को देखना है, कीमत को देखना है, तो आपको उसका चार्ट देखना पड़ेगा उस शेयर का, और उस चार्ट को लाइन चार्ट में नहीं देखा जा सकता। यानी कि आपने देखा होगा बहुत लोग पहले लाइन की तरह चार्ट को समझते थे, अगर लाइन ऊपर जा रही है मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है। लेकिन अगर आपको पूरा समझना है, एनालिसिस करना है कि किसी शेयर में क्या हो रहा है, तो आपको कैंडलस्टिक पैटर्न सीखना जरूरी है। चलिए समझते हैं कैंडलस्टिक क्या होता है। ये जो पहली कैंडलस्टिक है ग्रीन में, ये अप ट्रेंड यानी कि बुलिश वाली कैंडलस्टिक है, यहाँ पर आप लिखा हुआ देख सकते हो। और ये जो दूसरी रेड है वो डाउन ट्रेंड यानी कि बेयरिश वाली कैंडलस्टिक है। जब भी कीमत बढ़ती है किसी शेयर की तो वहां पर ग्रीन कलर की कैंडल होती है, और जब भी किसी शेयर की कीमत घटती है तो वहां पर रेड कलर की कैंडल होती है। और जैसे कि इसका नाम कहता है कैंडल यानी कि मोमबत्ती, आप देख पा रहे होंगे ये मोमबत्ती जैसा दिखती है। तो आपको हमेशा याद रखना है शेयर मार्केट में ग्रीन कलर मतलब ऊपर जाता मार्केट, अप ट्रेंड, और रेड कलर मतलब डाउन ट्रेंड यानी कि नीचे जाता मार्केट। और जैसा कि हमने कहा अप ट्रेंड को बुल कहा जाता है, बेल कहा जाता है, और मार्केट को बुलिश मार्केट कहा जाता है। तो ये अप ट्रेंड मतलब बुलिश मार्केट में इस तरीके की ग्रीन कैंडल होती है, और डाउन ट्रेंड मार्केट में यानी कि बियरिश मार्केट में रेड कलर की कैंडलस्टिक होती है। चलिए अभी समझते हैं कैंडलस्टिक कैसे होती है और कैसे बनती है। मान लीजिए ये किसी शेयर की एक दिन की मूवमेंट है, तो बहुत पहले ऐसे लाइन के हिसाब से शेयर की मूवमेंट बताई जाती थी, लेकिन इससे आपको शेयर के बारे में इतना कुछ ज्यादा पता नहीं चलता है, तो इसीलिए अभी कैंडलस्टिक का इस्तेमाल होता है। चलिए समझते हैं कि कैंडलस्टिक कैसे बनती है। सवा 9 को मार्केट खुलते ही शेयर 105 रुपए पे ओपन हुआ, थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर सबसे नीचे गया, और 95 रुपीज पे यानी कि 95 रुपए पे आकर फिर वो ऊपर जाना शुरू किया उसने, फिर से नीचे गया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे गया, और ये सबसे ऊपर गया 130 रुपए तक। आप देख पा रहे हो ये राइट साइड हमने 95 से लेकर 135 तक का प्राइस स्केल बनाया है, यानी कि जैसे जैसे शेयर की कीमत बढ़ती जाएगी तो आपको दिखता जाएगा कि वो कहां तक बढ़ी। तो ये शेयर 130 रुपए तक जाकर फिर जब मार्केट 3:30 को बंद हुआ तो ये शेयर की कीमत 120 रुपया हो गई, जो यहाँ पर लिखा हुआ है आप देख सकते हो। तो चलिए फिर से समझते हैं। आप ध्यान दीजिए, जैसे ही 9:15 को मार्केट खुला ये शेयर 105 से शुरू हुआ, ऊपर जाकर नीचे 95 रुपए तक गया, फिर नीचे 95 रुपए तक गया, मतलब इसने लो मतलब सबसे कम कीमत इसकी 95 रुपए हुई, और फिर ऊपर जाकर ये सबसे ऊपर 130 रुपए तक गया, यानी कि हाई का मतलब क्या होता है? सबसे ऊपर। लो का मतलब सबसे नीचे, हाई का मतलब सबसे ऊपर, ओपन का मतलब जब मार्केट खुला तब उसकी कीमत क्या थी उसको ओपन कहा जाता है, और जब मार्केट बंद हुआ यानी कि 3:30 को वो शेयर की कीमत हो गई 120 रुपया, यानी कि क्लोज, मार्केट बंद यानी कि क्लोज। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। OHLC का मतलब क्या होता है? ओ मतलब शेयर कहाँ पे खुला, यानी कि जब 9:15 को मार्केट खुलता है तब शेयर की कीमत क्या थी, और फिर लो मतलब वो कहाँ तक नीचे गया, और हाई मतलब वो शेयर कहाँ तक ऊपर गया था पूरे दिन दरमियान, पूरे दिन के अंदर उस शेयर की हाईएस्ट कीमत कितनी थी, यानी कि सबसे ऊपर कीमत कौन सी थी उसको हाई कहा जाता है, और क्लोज मतलब जब मार्केट बंद हुआ 3:30 को तब उसकी कीमत क्या थी। हम जो शेयर की बात कर रहे हैं वो ओपन हुआ 105 पर, नीचे गया 95 तक, आप देख सकते हो यहाँ पर राइट में हमने पूरा स्केल बनाया हुआ है। तो नीचे गया था 95 तक, और सबसे ऊपर गया था ये 130 रुपए तक, आप देख सकते हो, और मार्केट बंद हुआ 120 रुपए में। मतलब ओपन 105, लो मतलब सबसे कम 95, हाई मतलब सबसे ज्यादा 130 रुपए गया, और क्लोज मतलब मार्केट बंद हुआ 120 रुपए में, मतलब क्लोज 120। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो इसी की जगह ये जो लाइन्स है इसी की जगह एक कैंडल आ जाएगी, और वो कैंडल आपको सब कुछ बता देगी कि वो दिन के अंदर क्या हुआ। तो समझते हैं ये कैसे होगा। तो अभी हम लाइन की बजाय कैंडल ला देंगे यहाँ पर, लेकिन ये प्राइस वैसे की वैसी रहेगी। जो साइड पर आप देख रहे हो ना 95, 100, 105, 110, ये स्केल है, यानी कि ये दिखा था आपने को कि कीमत कितना ऊपर जा रही है, तो ये यहीं पर रहेगा, सिर्फ ये लाइन हट जाएगी और लाइन के बदले कैंडल आ जाएगी जो इस दिन में क्या हुआ ये आपको समझाएगी। तो चलिए समझते हैं। अभी ये कैंडल यहाँ पे आ चुकी है। अभी हमने कहा था मार्केट ओपन कितने पे हुआ था? 105 रुपए में। तो ये जो 105 है इस यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, मतलब आप देख पा रहे होंगे ये जो पूरी कैंडल बनी हुई है इसकी शुरुआत यहाँ से हुई, और जैसे कि हमने समझा मार्केट खुलने के बाद नीचे गया था 95 रुपए तक। तो विक आप दिख रहे हो लकड़ी, ये जो लकड़ी है इसको विक कहा जाता है, शेडो कहा जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे ये जो लकड़ी है ये 95 रुपए तक गई, दिख रहा है आपको। और जैसे कि हमने शेयर की मूवमेंट में समझा था 95 रुपए तक जाने के बाद मार्केट ऊपर जाकर सबसे हाईएस्ट यानी कि सबसे ऊपर तक गया था 130 रुपए तक, मतलब उसने हाई बनाया था 130 रुपए का। तो ये जो लकड़ी है ये 95 रुपए तक आने के बाद इसने हाई यानी कि सबसे ऊपर तक गया था ये 130 रुपए। आप देख पा रहे होंगे ये जो लकड़ी है जिसको हमने विक कहते हैं, शेडो भी कहा जाता है, वो लकड़ी गई थी 130 रुपए तक। तो आप कहोगे ये जो बड़ी वाली बॉडी है यानी कि जो बड़ा वाला ग्रीन कलर है वो यहाँ पर क्यों खत्म हो गया? क्योंकि मार्केट बंद हुआ 120 रुपए पर। तो जो ये बॉडी है यानी कि जो ये बड़ा वाला रेक्टेंगल शेप है
इसकी ये साइड बताती है कि कौन सी कीमत पे शेयर ओपन हुआ। तो शेयर खुला था 105 रुपये पे, जैसे कि हमें पता है। तो आप देख पाओगे एग्जैक्ट 105 का जहाँ पे स्केल है वहीं पर इसकी बॉडी बनी है। वहीं से ये जो कैंडल है इसका ये बॉडी पार्ट, इसको बॉडी कहा जाता है। आप देख सकते हो ये जो बॉडी है इसकी शुरुआत हुई 105 से। क्यों? क्योंकि शेयर खुला था 105 पर और शेयर की सबसे कम कीमत जिसको लो कहा जाता है वो गया था 95 रुपये तक। तो आप देख पाओगे ये 95 रुपये है और 95 रुपये तक ये लकड़ी यानी कि ये विक नीचे आई है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। 95 रुपये का लो बनाकर, लो मतलब सबसे कम प्राइस बनाकर शेयर ऊपर गया था और इसने हाई मतलब सबसे हाईएस्ट प्राइस बनाया था 130 रुपया। तो आप देख पा रहे होंगे जो 130 रुपया है वहां तक ये विक है। विक मतलब ये जो लकड़ी है ये 130 रुपये तक गई है और यहाँ पे लिखा हुआ है हाई 130 रुपया। लेकिन ये जो पूरा बॉडी है इसकी शुरुआत यहाँ से हुई थी, लेकिन अंत यहाँ पर क्यों हुआ? क्योंकि मार्केट बंद हुआ 120 रुपये की कीमत पे। इसीलिए ये जो बॉडी आप देख पा रहे हो वो बताती है आपको कि मार्केट क्लोज हुआ यहाँ पर। यहाँ पर मतलब कहाँ पर? 120 रुपये पर मार्केट क्लोज हुआ। तो इस तरीके से ओपन कहाँ पे हुआ, लो कितना गया, कीमत सबसे हाई कितना गई और मार्केट बंद कहाँ पर हुआ, यानी कि ओपन, लो, हाई और क्लोज, इन चार इंफॉर्मेशन से बनती है कैंडल। और मार्केट जहां खुला से लेकर जहां बंद हुआ उसके बीच के एरिया को कहा जाता है बॉडी। आप देख पा रहे होंगे। और उन दोनों से ऊपर या नीचे अगर कोई कीमत जाती है, जैसे कि आपको पता है शेयर 105 रुपये पे खुल के 95 रुपये तक नीचे गया था, तो ये जो लकड़ी बनी है उसको कहा जाता है विक। इसको बॉडी की तरह नहीं बताया जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉडी मार्केट कहाँ पे खुला और मार्केट कहाँ पे बंद हुआ उन कीमत के बीच में ही बनती है। फिर आपने देखा होगा वो शेयर ऊपर गया था 130 रुपये तक, 130 रुपये तक। तो ये जो लकड़ी है ये यहाँ से शुरू होकर 130 रुपये तक ऊपर गई है। दिख रहा है आपको? मतलब हाई लगाया था शेयर ने 130 रुपया। लेकिन ये जो कैंडल है, ये जो आपको कैंडल दिख रहा है मोमबत्ती की तरह, ये खत्म यहाँ पर क्यों हुआ? क्योंकि शेयर 3:30 को यानी कि मार्केट खत्म होने तक 120 रुपया हो गया था। तो इसे कहते हैं कैंडलस्टिक। जो मोमेंट हमने इस चार्ट पर देखी शेयर की कि शेयर ओपन हुआ 105 पे, थोड़ा ऊपर गया लेकिन सबसे कम हुआ 95 रुपये, फिर सबसे ऊपर गया 130 रुपये, फिर क्लोज हुआ यानी कि मार्केट बंद हुआ 120 रुपये पे। तो आपको सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है कि ओपन कब हुआ, सबसे कम प्राइस यानी कि लो प्राइस क्या थी, सबसे हाई प्राइस यानी कि सबसे ज़्यादा कीमत क्या थी, और क्लोज प्राइस यानी कि बंद कहाँ पे हुआ। जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो यही सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये एक ही कैंडल दे देगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जहाँ तक कि नीचे की लकड़ी गई है वो लो कहा जाता है, जहाँ तक कि ऊपर की लकड़ी गई है उसको हाई कहा जाता है। क्यों? क्योंकि शेयर की कीमत ऊपर की तरफ बढ़ती है ना। तो 95, 100, 105, 110, 115, 120, तो हाई 130 ऊपर है, तो इसलिए जो लकड़ी का ऊपर का हिस्सा है वो हाई कहा जाता है और सबसे नीचे का हिस्सा जो लकड़ी का है उसको लो कहा जाता है। और ये जो बॉडी आपको दिख रही है यानी कि ये मोमबत्ती जैसा आकार, वो शुरू होता है लेफ्ट साइड से यानी बाईं तरफ से, और जहां से ये बॉडी शुरू होती है उसको कहा जाता है कि शेयर 105 रुपये पे ओपन हुआ। मतलब ये जो बॉडी कहाँ से बनना शुरू होगी? 105 रुपये से। तो आप देख पा रहे होंगे 105 रुपये की जगह पे ही वो बॉडी बनना शुरू हुई है और बॉडी खत्म होती है राइट साइड पे। मतलब ये जो पूरा मूवमेंट है ये शुरू यहाँ से होता है, खत्म यहाँ पर हुआ। तो ये खत्म कहाँ पर होता है? जहाँ मार्केट बंद होता है, और मार्केट बंद हुआ यानी कि क्लोज हुआ 120 रुपये पे। तो आप देख पा रहे होंगे 120 रुपये के पास ही ये जो मोमबत्ती है ये खत्म हुई है। इस तरीके से एक ही कैंडल को देखकर पता चल जाएगा आपको कि शेयर कहाँ खुला था, नीचे कितना गया था, ऊपर कितना गया था, और मार्केट बंद होने के टाइम पे कीमत कितनी थी यानी कि क्लोज कितना था, जिसको कहा जाता है ओपन यानी कि मार्केट खुला, लो यानी कि सबसे निचली प्राइस, हाई यानी कि सबसे ऊपर गई प्राइस, सबसे ऊपर वाली प्राइस, और क्लोज यानी कि जब मार्केट बंद हुआ तब प्राइस क्या थी उसको क्लोजिंग प्राइस कहा जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जब शेयर ऐसी मूवमेंट करता है तो कैसे कैंडल बनती है। अभी ये मूवमेंट क्या है? ये मूवमेंट बुलिश है। बुलिश मतलब अप ट्रेंड वाली है। क्यों? क्योंकि शेयर खुला था 105 पे और बंद हुआ 120 पे। मतलब जहां से मार्केट खुला था शेयर की कीमत थी 105 और वो कम से कम 95 हो गई थी, ज़्यादा से ज़्यादा 130 हो गई थी, लेकिन बंद हुई 120। मतलब जहां खुला था शेयर उससे तो ऊपर बंद हुआ ना, इसीलिए उसको कहा जाता है बुलिश डे। और हम ये बात करें पूरी एक दिन की मूवमेंट की। ऐसा ही इसी तरह ये जो कैंडल है आपको 1 मिनट के अंदर क्या हुआ, 1 घंटे के अंदर क्या हुआ, 15 मिनट के अंदर क्या हुआ, हर एक अलग अलग टाइम की कैंडल आपको ये बता सकती है। मान लीजिए अगर 15 मिनट की कैंडल होती तो शेयर ने 15 मिनट में क्या किया ये आपको पता चल जाता। क्यों? आपके राइट साइड पे ये कीमत वाला तो होता ही है, फिर ये आपको कैंडल बताती है कि वो कहाँ तक गया। मतलब अगर कैंडल का जो बॉडी वाला हिस्सा है इसकी शुरुआत बाई तरफ से होती है, तो जहाँ पर ये बॉडी बनना शुरू हुई है वहाँ पर 15 मिनट की शुरुआत में मार्केट खुला था, मतलब 105 पे खुला था, और जहाँ पर ये नीचे वाली लकड़ी गई है वहाँ तक उसकी सबसे निचली प्राइस थी
और जहाँ तक ये ऊपर वाली लकड़ी गई है वहाँ पर उसकी सबसे ऊपर गई हुई प्राइस थी, यानी कि हाईएस्ट प्राइस थी। और जहाँ पर ये जो पूरी कैंडल है ये बंद होती है राइट साइड, तो ये बंद यहाँ पर हुई है, आप देख पा रहे हो, तो ये बंद हुई थी 120 रुपये पे। इस तरीके से हमें पता चलता है कि उस 15 मिनट के अंदर शेयर खुला 105, गया सबसे नीचे गया 95, ऊपर गया 130 और फिर मार्केट बंद हुआ 120 में। एक और बार ध्यान दीजिए, ये बुलिश डे क्यों है, यानी कि ये बुलिश कैंडल क्यों है, ग्रीन कैंडल क्यों है? क्योंकि शेयर की कीमत जब मार्केट खुला तब 105 थी और जब मार्केट बंद हुआ तो 105 से ऊपर हुआ, यानी कि शेयर ऊपर गया। ऊपर मतलब बुल, आप देख पा रहे हो हमने यहाँ पर बुल की ड्राइंग भी दी है। बुल मतलब बेल और बुल का मतलब होता है अप ट्रेंड। क्योंकि ये शेयर 105 पे खुला और 120 पे बंद हुआ, मतलब ये मार्केट ऊपर गया। समझ में आ रहा है? इसीलिए ये ग्रीन कलर की कैंडल बनी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि बुलिश कैंडल कैसे बनती है। हमने बुलिश डे की मूवमेंट देख ली, यानी कि जब मार्केट ऊपर जा रहा था तब उसकी मूवमेंट देख ली। अभी चलिए समझते हैं बियरिश डे, यानी कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तब उसकी मूवमेंट को कैंडल कैसे बताती है। तो पहले जो सिंपल लाइन वाला चार्ट है उसको आप समझो। आप देख पा रहे होंगे शेयर 9/15 को, यानी कि जब मार्केट खुलता है तब उसकी कीमत थी 120 रुपया। फिर वो शेयर वहां से बढ़कर हाई, यानी कि सबसे ऊपर गया 130 रुपये तक। आप देख सकते हो राइट साइड जो प्राइस आपको दिख रही है वो ऊपर जाती है, क्योंकि जब भी शेयर ऊपर जाता है प्राइस की कीमत ऊपर जाती है। तो ये शेयर सबसे ऊपर 130 रुपये तक गया था और फिर वहां से गिरते 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 ये सबसे नीचे गया था 95 रुपये तक, यानी कि इसकी लोवेस्ट प्राइस थी 95 रुपीज उस दिन की। यानी ये शेयर 95 रुपये तक गिर गया था। जब मार्केट बंद हुआ, यानी दोपहर के 3:30 हुए, तब इसकी कीमत 105 रुपये हो गई। जब मार्केट खुला, यानी कि जब शेयर की कीमत ओपन हुई, ओपन मतलब जब शेयर की कीमत शुरू हुई, आप देख पा रहे होंगे ये ओपन हुआ 120 रुपये पर, आप यहाँ पर देख सकते हो। और फिर इसकी जो कीमत है सबसे ऊपर, ऊपर का मतलब हाई, इस शेयर ने हाई बनाया 130 रुपये का। और फिर वहां से ये शेयर नीचे गिरता गया और इस शेयर ने सबसे कम कीमत, यानी कि लो, लो मतलब नीचे, लो मतलब सबसे कम कीमत उसने बनाई। लो मतलब सबसे कम कीमत, लो मतलब शेयर ने बॉटम कहाँ पर बनाया? बॉटम मतलब आप समझते हो ना कि सबसे नीचे उसकी कीमत क्या थी। तो शेयर 95 रुपये तक गिर गया था। ये जो शेयर की मूवमेंट है ये 95 रुपये तक गई, फिर ऊपर जाना शुरू, यानी शेयर ने लो बनाया 95 रुपये का, 95 रुपीज़ का। और फिर जब मार्केट बंद हुआ, यानी कि मार्केट क्लोज हुआ, तब शेयर की कीमत ऊपर जाकर हो गई 105 रुपया, जो आप यहाँ पर भी देख सकते हो। जैसे कि हमने कहा, अगर हमें कैंडल को समझना है और अगर कैंडल को बनना है तो कैंडल को 4 अलग अलग कीमत चाहिए। ओपन यानी कि मार्केट कब खुला, हाई यानी कि मार्केट कहाँ तक ऊपर गया था, लो यानी मार्केट नीचे कहाँ तक गया था, और क्लोज यानी कि जब मार्केट बंद हुआ तो शेयर की कीमत क्या थी। ये 4 इंफॉर्मेशन से कैंडल बनती है। अभी ये जो मोमेंट थी ये लाइन के हिसाब से थी, मतलब हमने आपको समझाया मार्केट ऊपर गया, नीचे गया, फिर वापस बंद हो गया, फिर मार्केट बंद होने की वजह से ये शेयर 105 रुपये पे बंद हो गया। लेकिन ये जो है इसको लाइन चार्ट कहते हैं, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे ये लाइन से बना हुआ चार्ट है, जो अपने को दिखाता है कि शेयर ऊपर गया, फिर नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, सबसे नीचे 95 रुपये तक गया और मार्केट क्लोज हुआ 105 रुपये पे। लेकिन अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस को समझना है तो लाइन चार्ट इतना आपको यूजफुल नहीं होता है, आपको कैंडल स्टिक को समझना जरूरी होता है। तो ये जो आपको माहिती यहाँ पर मिल रही है, ये जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल रही है लाइन चार्ट को देखकर, वही इन्फॉर्मेशन आपको कैंडल भी दे सकती है। तो चलिए समझते हैं कि ये जो चार्ट पर आज मूवमेंट हुआ, ये अगर एक ही कैंडल को बताना हो तो कैसे बता सकती है। जब मार्केट खुला तो शेयर की कीमत 120 रुपया थी और जब मार्केट बंद हुआ तो 105 रुपया हो गई, मतलब पूरे दिन में शेयर नीचे गिरा। ये कैंडल यहाँ से बनना शुरू हुई, आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा ये कैंडल की बॉडी है, यानी कि टॉप है। तो ये जो टॉप है ये कौन सी प्राइस तक बना हुआ है? 120 रुपये पे। और हमने कहा कि कैंडल की जो बनने की शुरुआत होती है वो लेफ्ट साइड से होती है, लेकिन हमने पिछले एग्जाम्पल में यहाँ पर आपको ओपन बताया था। ऐसा क्यों? क्योंकि उस टाइम पे मार्केट खुला था 105 रुपये पे, लेकिन इस बार तो 120 रुपये पे खुला है ना। लेकिन इस बार मार्केट 120 रुपये पे खुला है, यानी कि 120 यहाँ पर है, तो यहाँ तो 120 रुपये के सामने यानी कि यहाँ से बॉडी बनना शुरू होगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ओपन लिखा हुआ है 120, तो यहाँ से बॉडी मतलब ये पूरा जो मोमबत्ती वाला आकार है वो यहाँ से शुरू हुआ। फिर हमने कहा था कि अगर कोई भी कैंडल बननी है उसके ऊपर या नीचे लकड़ी होती है, ऊपर वाली लकड़ी आपको बताती है कि कीमत कितना ऊपर तक गई थी। तो जैसे कि हमने चार्ट पर देखा कीमत सबसे ऊपर गई थी 130 रुपया, तो उसी तरह यहाँ पर बॉडी बनाने के बाद ये जो ऊपर आप लकड़ी देख रहे हो यानी कि विक देख रहे हो, जिसको शेडो और विक कहा जाता है शेयर मार्केट की भाषा में, वो 130 रुपये तक गई है। दिख रहा है आपको? ये 130 रुपये यहाँ पे लिखा हुआ है और उसके सामने तक वो लकड़ी गई है, जो अपने को बताती है कि उस दिन उस शेयर की हाईएस्ट प्राइस, हाई मतलब क्या होता है? ऊपर, हाईएस्ट प्राइस 130 रुपया थी। और उसके बाद हमें पता चला कि शेयर गिरते गिरते
सबसे कम कीमत यानी कि लो मतलब बॉटम, सबसे कम कीमत लो थी 95 रुपये यानी कि 95 रुपीज़। तो आप देख पा रहे होंगे वहाँ से जो नीचे वाली लकड़ी है वो 95 रुपये तक गई है, और ये 95 रुपये पे वो लकड़ी ख़त्म हुई है, जो अपने को बताती है उस दिन उस शेयर की सबसे कम कीमत यानी कि लो, यानी कि उस शेयर ने लो बनाया था 95 रुपीज़ का, और ये विक की तरह बनाया है। विक क्यों बनता है ये भी आगे समझेंगे, लेकिन अभी आप समझिए ये 90, क्योंकि शेयर की कीमत सबसे नीचे गई थी 95 रुपये तक, इसलिए 95 रुपये तक ये जो लकड़ी है ये नीचे आई और फिर वहाँ थम गई। क्यों? क्योंकि शेयर 95 रुपये तक ही नीचे गया था, और ये कैंडल का काम होता है आपको बताना कि पूरे दरमियान क्या हुआ। तो इसीलिए ये जो कैंडल का लोवेस्ट है, यानी कि ये जो लकड़ी 95 रुपये तक आकर रुक गई, और फिर हमें पता चला कि जब मार्केट बंद होने का टाइम आया तो शेयर की कीमत कितनी हो चुकी थी? 105 रुपये, मतलब क्लोजिंग प्राइस। क्लोज मतलब क्लोजिंग प्राइस, ओपन मतलब ओपनिंग प्राइस, मतलब शेयर जहाँ पे खुलता है शेयर मार्केट, ये हम दिन की बात कर रहे हैं। तो जब भी शेयर मार्केट खुलता है 9/15 को, तो उसकी ओपन प्राइस थी 120 रुपया, और क्लोजिंग प्राइस यानी कि मार्केट बंद हुआ 105 रुपये पे। तो अभी आपको समझ में आया ये लाल क्यों है? क्यों? क्योंकि ये कैंडल बनने की शुरुआत होती है लेफ्ट साइड से और ख़त्म होती है राइट साइड। और जैसे कि हमने आपको थोड़ी देर पहले समझाया कि अगर शेयर ओपन हुआ है 120 रुपये पे, और जैसे हमने पिछले के चार्ट में देखा जब मार्केट बंद हुआ तो उसकी कीमत हो गई थी 105 रुपया, तो कैंडल खुलती है लेफ्ट साइड, तो कैंडल ने बनना यहाँ से शुरू किया, और जब मार्केट बंद होता है तो जो क्लोजिंग प्राइस होती है यानी कि क्लोज 105 रुपये कीमत थी, तो वहाँ पे वो कैंडल बंद होती है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपको मोमबत्ती का आकार दिख रहा है। तो ये विक क्यों बनती है? क्योंकि ये जो मोमबत्ती का आकार है, क्योंकि जो मोमबत्ती जैसा आपको आकार दिख रहा है रेक्टेंगल शेप में, इसको बॉडी कहा जाता है। और बॉडी शेयर किस कीमत पे ओपन हुआ था, यानी कि जब मार्केट खुला तो शेयर की कीमत क्या थी, और शेयर किस कीमत पे बंद हुआ था, उसके बीच में ही बनती है। और अगर शेयर उन दोनों से ऊपर या नीचे जाता है तो उसको लकड़ी के रूप में बताया जाता है। तो अभी आपको समझ में आएगा कि विक का मतलब क्या होता है। कैंडल लाल क्यों है? क्योंकि शेयर की कीमत शुरू हुई थी 120 रुपये पे, आप देख सकते हो, और कैंडल बनती है लेफ्ट साइड से। तो ये जो एरिया है यहाँ से कैंडल बनी, और ये कैंडल की बॉडी यानी कि ये जो रेक्टेंगल शेप है, ये इतना लाल कलर का, ये ग्रीन भी हो सकता था अगर मार्केट 120 से ऊपर बंद होता, यानी कि क्लोजिंग प्राइस 120 से ऊपर होती, लेकिन क्लोजिंग प्राइस क्या थी चार्ट में? 105 रुपये थी। तो इसीलिए वो ओपन हुआ था ऊपर, और उसके बाद मार्केट बंद हुआ नीचे। और जैसे कि हमने समझाया, अगर मार्केट खुलता है ऊपर और बंद होता है नीचे, तो उसको डाउन ट्रेंड मार्केट कहते हैं, यानी कि जब मार्केट, उसको कहा जाता है कि मार्केट गिर गया, बियरिश मार्केट। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे भालू भी हमने बताया हुआ है। तो जो भालू है उसको बियरिश मार्केट कहते हैं, यानी कि गिरता हुआ बाजार। इसको गिरता हुआ बाजार क्यों बोला? क्योंकि शेयर की कीमत 120 रुपये थी जब मार्केट खुला, लेकिन जब मार्केट बंद हुआ तो वो 105 रुपये हो गया, यानी कि 15 रुपये गिर गया ये शेयर। तो जो ये बॉडी होती है, यानी कि जो ये मोमबत्ती वाला शेप है, जिस कीमत पे शेयर की ओपनिंग होती है वहां से बनना शुरू होता है, और जिस कीमत पे शेयर की और मार्केट बंद होने के बाद जिस कीमत पे शेयर बंद होता है वहां पे इसकी बॉडी बनना बंद करती है। और क्योंकि शेयर ऊपर खुला था और नीचे बंद हुआ, यानी कि 120 रुपये पे खुला था और 105 पे बंद हुआ, इसीलिए ये लाल कलर में है। और विक क्यों बनती है? क्योंकि ये जो बॉडी होती है, विक मतलब ये दंडी, यानी कि ये शेडो क्यों बनती है? क्योंकि ये जो बॉडी होती है, यानी कि ये जो रेक्टेंगल शेप है, ये जो मोमबत्ती का शेप है, ये लाल या ग्रीन हो सकता है। ये क्यों हो सकता है हमने आपको बताया, लेकिन उसको बॉडी कहते हैं। तो ये बॉडी ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस के बीच में ही बनती है, यानी कि शेयर कितनी कीमत पे खुला था और कितनी कीमत पे बंद हुआ, उसके बीच में ही ये बॉडी बनती है। लेकिन जैसे कि हमने चार्ट पर देखा कि शेयर खुला 120 पे था, बंद 105 पे हुआ था, लेकिन ऊपर तक 130 तो गया था ना, और नीचे तक 95 तो गया था ना। तो अपने को अगर ये पूरे मोमेंट को, यानी कि पूरे मार्केट में गया कहाँ तक, बंद कहाँ हुआ, खुला कहाँ, नीचे कहाँ तक गया, ये सब हमें कैंडलस्टिक में पता चले, इसीलिए वो विक होती है, यानी कि लकड़ी होती है, यानी कि शेडो होती है। तो जो नीचे तरफ की शेडो, जहाँ तक नीचे होती है, उसको शेयर का लो कहा जाता है, यानी कि लोवेस्ट प्राइस। और हमने चार्ट पर देखा था कि शेयर नीचे गया था 95 रुपये तक, इसीलिए यहाँ पर ये जो विक है ये 95 रुपये तक गई है। आप देख सकते हो ये जो विक है ये नीचे 95 रुपये तक गई है, जिससे हमें पता चल रहा है कि शेयर की कीमत आज 95 रुपये तक चली गई थी। और ये जो ऊपर वाली विक है ये 130 रुपये तक है। क्यों? क्योंकि शेयर आज ऊपर 130 रुपये तक चला गया था। तो आप देख पा रहे होंगे 130 के सामने ये विक खत्म हो रही है, यानी कि दंडी जो है वहां पर खत्म हो रही है। क्यों? क्योंकि हाई था 130 रुपये। तो दंडी क्यों है? अगेन, तो ये दंडी क्यों बनी है? क्योंकि बॉडी, यानी कि ये जो लाल या ग्रीन कलर बनता है, ये मार्केट कब
ये मार्केट कौन सी कीमत पे खुला और कौन सी कीमत पे बंद हुआ उसके बीच में ही बनता है। लेकिन अगर उसके ऊपर कीमत गई थी या उसके नीचे गई थी, यानी कि 105 से नीचे या फिर ओपनिंग प्राइस से ऊपर, तो उसको विक दिखाती है, यानी कि लकड़ी दिखाती है। तो ये कहाँ खुला था, कहाँ तक ऊपर गया था, कहाँ तक नीचे गया था और कहाँ पर मार्केट बंद हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ एक मोमबत्ती को, यानी कि एक कैंडलस्टिक को देखकर कैसे हम पता लगा सकते हैं, ये हमने समझ लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो ये वीडियो आप रिपीट करके फिर से देख सकते हो। तो इस तरीके से हमने अप ट्रेंड वाली कैंडल भी समझ ली और डाउन ट्रेंड वाली कैंडल भी समझ ली, यानी कि ग्रीन कैंडल कब बनती है और रेड कैंडल कब बनती है, उसको हमने समझ लिया। ग्रीन मतलब बुलिश, बुलिश मतलब जब मार्केट ऊपर जाए, यानी कि शेयर की कीमत जब मार्केट खुला तब जो कीमत थी उसके ऊपर शेयर की कीमत जब मार्केट बंद हो तब तक चली जाए तो वो बुलिश कैंडल बनती है। तो इसी तरह अगर शेयर खुलता है ऊपर और बंद होता है नीचे, उस टाइम पे कैंडलस्टिक रेड कलर में बनती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैंडलस्टिक क्या होती है। चलिए एक कैंडलस्टिक का एग्जांपल लेते हैं जिसमें विक यानी कि शैडो नहीं होती। आप देख पा रहे होंगे ये अप ट्रेंड है और ये डाउन ट्रेंड है, यानी कि ये ऊपर जाती कैंडल है और नीचे जाती कैंडल है। तो यहाँ पर तो इसको समझना जरूरी है और आपको बताना भी जरूरी है हमें कि हर बार विक नहीं बनती। विक मतलब वो जो लकड़ी थी वो हर बार नहीं बनती। वो लकड़ी तभी बनेगी ना जब शेयर की ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस, यानी कि मार्केट जब खुला और मार्केट जब बंद हुआ उसके ऊपर या उसके नीचे कीमत गई होगी तो। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना, मार्केट जब खुला उसके नीचे ही नहीं गया। जब मार्केट खुलता है 9:15 बजे तब उसकी कीमत थी 100 रुपये और फिर वो शेयर 100 रुपये से नीचे गया ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ओपन और लो 100 रुपये ही हो जाएगा। लो का मतलब क्या होता है, दिन की सबसे निचली कीमत को लो कहते हैं। और जैसे कि हमने कहा कि शेयर की जब मार्केट शुरू हुआ तब शेयर की कीमत 100 रुपये थी और 100 रुपये के नीचे गया ही नहीं शेयर, बल्कि ऊपर चला गया। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 100 रुपये है और ये कैंडल बनने की शुरुआत 100 रुपये से हुई है, यानी कि ये जो कैंडल का बॉटम एरिया है ये 100 रुपये तक है। तो ये हमें बताता है कि कैंडल की मार्केट की शुरुआत 100 रुपये पे हुई है। यहाँ पर लकड़ी इसीलिए नहीं है क्योंकि मार्केट 100 रुपये पे खुला और पूरे दिन शेयर की कीमत 100 रुपये से नीचे नहीं गई, इसीलिए यहाँ नीचे लकड़ी नहीं बनी है। और इस तरह मार्केट 100 रुपये पे खुला और मार्केट ने लो यानी कि कम से कम की कीमत भी 100 रुपये ही बनाई, इसीलिए वहाँ पर वो जो लकड़ी नीचे की तरफ बनती है वो हमें लोवेस्ट प्राइस बताती है। लेकिन ओपन और लो एक ही कीमत थी, इसीलिए यहाँ पर विक नहीं बनेगी। ये जो शेयर है उस दिन 125 रुपये तक चला गया। आप देख पा रहे होंगे ये जो 125 रुपये यहाँ पर है, आप देख पा रहे होंगे ये जो 125 रुपया है वहीं पर ये कैंडल ने टॉप बनाया है। इसका मतलब क्लोजिंग प्राइस 125 रुपया थी। अभी ये हमने कैसे पता किया, क्योंकि जो बॉडी होती है, यानी कि बॉडी मतलब पूरी मोमबत्ती, ये हमें दो ही चीज़ें बताती है कि मार्केट ओपन कहाँ पे हुआ और क्लोज कहाँ पे हुआ। यानी कि जब मार्केट की शुरुआत होती है 9:15 को तो कीमत क्या थी, जब मार्केट की शुरुआत हुई और मार्केट बंद होता है 3:30 बजे तो कीमत क्या थी, उसको क्लोज कहते हैं। तो ये जो बॉडी है पूरी, यानी कि ये जो पूरी कैंडल है ग्रीन कलर की, वो सिर्फ हमें ये दो ही चीज़ें बताती है। और वो जो विक होती है यानी कि जो लकड़ी बनती है वो हमें बताती है कि क्या इन दोनों के सिवा उस दिन कीमत इससे भी ऊपर गई थी क्या, और जहाँ तक गई थी वहाँ तक वो लकड़ी बनती है, और क्या कीमत उससे भी नीचे गई थी क्या, वहाँ तक वो लकड़ी बनती है, यानी कि विक बनती है, शेडो बनती है। लेकिन इस केस में क्या हुआ, शेयर खुला ही था 100 रुपये पे और 100 रुपये के नीचे गया ही नहीं, यानी कि लकड़ी बनेगी ही नहीं, क्योंकि शेयर खुला था 100 रुपये पे और वो डायरेक्टली ऊपर जाना शुरू कर दिया, 100 रुपये के नीचे गया ही नहीं। पूरे दिन दरमियान शेयर की सबसे हाईएस्ट कीमत यानी कि सबसे ऊपर गया था शेयर 125 रुपये, और जब मार्केट बंद हुआ तब भी उसकी कीमत 125 रुपये ही थी। इसीलिए ऊपर की तरफ भी वो विक यानी कि जो शेडो यानी कि जो दंडी थी वो नहीं बनी। समझ में आ रहा है। हाईएस्ट प्राइस और क्लोजिंग प्राइस यानी कि सबसे ऊपर वाली यानी कि शेयर कहाँ तक ऊपर तक गया था और मार्केट बंद होने पे कहाँ पे बंद हुआ, वो दोनों एक ही है, 125 ही है। इसीलिए वहाँ पर कोई लकड़ी नहीं बनी, क्योंकि वो जो बॉडी है, बॉडी मतलब ये पूरा ग्रीन एरिया को बॉडी कहते हैं, वो ऑलरेडी 125 बता रही थी। तो अगर विक नहीं है, तो अगर ऊपर या नीचे विक नहीं है, इसका मतलब वो जो बॉडी है वही उसकी सबसे कम वाली प्राइस, और वो जो टॉप वाली बॉडी है, वो जो बॉडी का टॉप है वही उसकी सबसे हाईएस्ट प्राइस थी। ये हमें समझ लेना है। और अगर कैंडल ग्रीन है, इसका मतलब मार्केट नीचे खुला था और ऊपर बंद हुआ। और आपको देख लेना है कि वो कैंडल कहाँ तक है, 100 रुपये तक, मतलब मार्केट 100 रुपये पे खुला था और कैंडल ऊपर कहाँ तक है, यहाँ तक, और ये कीमत हमें बता रहा है 125 रुपया, मतलब शेयर 100 रुपये पे खुल के 125 रुपये तक गया था, इसीलिए ये ग्रीन कलर में है। उसी तरह डाउन ट्रेंड में मान लीजिए किसी शेयर की मार्केट शुरू होते ही कीमत बताती है 125 रुपया। आप देख रहे हैं 125 है, इसलिए ये बॉडी यहाँ पर 125 से बनना शुरू हुई है। ये बॉडी यहाँ 125 से बनना शुरू हुई है और मार्केट 125 पर खुलने के बाद उसके ऊपर गया ही नहीं, मतलब विक नहीं बनेगी।
और मार्केट सबसे नीचे गया 100 रुपये तक, आप देख पा रहे हो ये 100 है और ये जो कैंडल है इसका सबसे निचला हिस्सा 100 रुपये तक ही है। तो मतलब मार्केट 100 रुपये तक नीचे गया था और जब मार्केट बंद होने का टाइम हुआ तब मार्केट 100 रुपये पे ही बंद हुआ। मतलब बॉडी कहाँ तक बनेगी, बॉडी ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस में ही बनती है। यानी कि ये जो बॉडी है, ये जो पूरी कैंडल बन रही है, ये मार्केट कब खुला था और कब बंद हुआ था यही बताती है। तो मार्केट खुला था 125 पे, तो इसने बता दिया कि ये कैंडल बनना शुरू हुई 125 से, लेकिन मार्केट बंद हुआ 100 रुपये पे, तो उसने बता दिया कि ये रेड कैंडल होगी। क्यों? जब मार्केट खुला तब शेयर की कीमत थी 125 रुपया और वो घटकर हो गई 100 रुपया। मतलब शेयर गिरा, और शेयर गिरा मतलब डाउन ट्रेंड, और डाउन ट्रेंड मतलब रेड कलर यानी कि बियरिश मार्केट। ओपनिंग प्राइस और हाई यानी कि ओपन एंड हाई सेम ही कीमत पे थे और लो और क्लोज सेम ही कीमत पे थे, इसीलिए यहाँ पर कोई भी विक नहीं बनी। तो ये होती है कैंडलस्टिक, और ये एग्जांपल आपको देना जरूरी था, वरना आपको लगेगा कि हर एक कैंडल के ऊपर या नीचे लकड़ी होती है। ऐसा जरूरी नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने आपको बियरिश एग्जांपल भी बताया, यानी कि गिरते हुए मार्केट का एग्जांपल भी हमने आपको बताया, और ऊपर जाते मार्केट में कैसे कैंडल बनती है वो भी हमने आपको बताया। आपको कैंडलस्टिक समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कैंडलस्टिक से ही टेक्निकल एनालिसिस आप समझ सकते हो।